आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सारे सवाल अच्छे से समझ आ जाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी नए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है इसका, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें 6 सवाल दिए हैं, इसमें हमें समीकरणों को हल करके हमें इनका आंसर निकालना है। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं। देखिए, ये हमें सवाल दिया गया है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। समीकरणों को हल करने का मतलब है जो हमें यहाँ पर x का मान दिया गया है, इस x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम x के पदों को एक तरफ लिख लेंगे और जो दूसरे वाले पद है इनको एक तरफ पक्षांतरण करके ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर x/2 है, इसको हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। पक्षांतरण करने पर प्लस का था, माइनस हो जाएगा, बराबर इस माइनस 1/5 को जब पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो देखिए, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता है वो देखिए समझिए। लघुत्तम लेने के लिए हमें 2 और 3 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम समापवर्ती इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लें। 2 एकम 2, 3 को ऐसे कैसे उतार दिया, फिर 3 का भाग जाएगा 1 1, 3 दूनी 6, लघुत्तम समापवर्ती आ गया इसका 6। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3x माइनस 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, 2 को x से गुणा किया, 2x बराबर यहाँ पर 5 और 4 का लघुत्तम लेना है। तो हम यही तरीका अपनाएंगे, ये सबसे आसान तरीका है। देखो, 2 का भाग दे रहे हैं, 5 को ऐसे उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे रहे हैं, 5 को ऐसे कैसे उतारा, 2 एकम 2 और फिर 5 एकम 5, और जहाँ पर 1 आ जाता है फिर हमारी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आपकी बड़ी क्लासों में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में ये बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके से आप करना सीखें। देखिए, अब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो हमारा लघुत्तम आ गया 20। 5 का भाग 20 में गया 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 4 का भाग 20 में जाएगा, 4 पंजे 20, और 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, नीचे बटा में 6 है, बराबर 5 और 4 को जोड़ देंगे, 9 हो गया, और बटा 20। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, x को यहीं रहने देंगे और बटा में जो 6 था इसको पक्षांतरण करके इधर लेकर जाएंगे। तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे, बटा में 6 है, इसका मतलब भाग दे रखा है x में 6 का। तो जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो इसको गुणा में लिखेंगे, 9/20 गुणा 6। ठीक है, अब देखिए, इसको आगे हल कर रहे हैं। x बराबर 9 को 9/20 लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर 6 और 20 है, इसमें आसानी से भाग जा रहा है 2 का, 2 तिया 6, और ये 2 एकम 2 और ये 0, तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर बटा में आया 10। 9 को 3 से गुणा कर देंगे, 9 × 3 = 27 और बटा 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। आप इसी तरीके से करना सीखें जिससे आपको आगे की बड़ी क्लासों में दिक्कत ना आए। x के पद थे, हमने इधर ले लिए और दूसरे पदों का पक्षांतरण करके इधर लेके गए और इस तरह से हल करके हमने x का मान निकाल दिया। चलिए अगला सवाल समझिए। दूसरा सवाल है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखिए, इसमें n दिया गया है तो हमें n का मान निकालना है। तो इसको हल करते हैं। सारे n के पद एक तरफ ही लिखे हुए हैं, बटा में 2 4 6 है। सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे, इसके लिए हम 2 4 6, इसका अभी मैंने आपको बताया था, वैसे के वैसे तरीके से हल कर रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग देंगे 1, 2 एकम 2, अब 3 बच रहा है, 3 का भाग देंगे। जब हमारे पास 1 आ गया है तो ये हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, तो हमारा लघुत्तम आ गया इधर 12। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 6 को n से गुणा किया, 6n। ठीक है, माइनस 4 × 3 = 12, 3 बार भाग गया, 3 तिया 9n प्लस 6 का भाग 12 में दे रहे हैं, 6 दूनी 12, 2 को 5 से गुणा किया, 2 पंजे 10n बराबर 21। ठीक है, अब देखिए,
10n और 6n प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 16n माइनस 9n को ऐसे कैसे उतार देंगे और बटा में 12 है और बराबर 21। ठीक है, अब देखिए 16n में से 9n घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7n। ठीक है, और ये 12 है जो कि बटा में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया 21 गुणा 12। ठीक है, यहाँ पर 7n बराबर 21/12 है। 21/12 को आप गुणा भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ 7 का भाग दे देंगे तो 7 से 21 कट जाएगा। n बराबर 21 गुणा 12/7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार भाग गया 21 में। अब 3 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 को 3 से गुणा किया 36 आ गया। तो हमारे पास n का मान आ गया n बराबर 36, यही आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये इसका तीसरा सवाल दिया गया है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ये हमारा सवाल दिया गया है। देखिए इसको समीकरणों को हल करते हैं तो हम एक ये इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब होता है इसके स्थान पर हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम x - 8x/3, x के सारे पद एक साथ लिख रही हूँ। इस -5x/2 को भी इधर लेकर आए तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 5x/2। ठीक है, 17/6 और इधर जो 7 था इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं तो प्लस का 7 था, -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 2 इनका लघुत्तम आएगा, 3 दूनी 6। लघुत्तम का मतलब ऐसी संख्या होता है जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी सबसे छोटी संख्या 6 है तो यहाँ इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। 1 का भाग 6 में 6 और 6 को गुणा करेंगे तो 6x। ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 2 को 8 से गुणा किया 2 8 16x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया 15x बराबर, यहाँ पर लघुत्तम 6 ही आएगा। यहाँ पर बटा में 1, 6 का भाग 6 में 1 बार तो यहाँ पर 17 आ गया, माइनस 6 को 7 से गुणा किया 42 आ गया। अब देखिए यहाँ पर -16x, 6x और ये 15x, 15 और 6 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 21x हो जाएगा। -16x बटा में 6 बराबर -42 बड़ी संख्या है, ये प्लस की 17 छोटी संख्या है तो विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं। तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा रहे हैं तो -25 आ जाएगा। 42 में से 17 घटाया है, 42 के माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिया और बटा में 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 21 में से 16 घटाएंगे तो 5x आएगा बटा 6 बराबर -25/6। हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए 5x को यहीं रहने दिया। इसका पक्षांतरण करेंगे, ये भाग में था तो इधर जाकर ये गुणा में आ जाएगा। ये और ये समान है, 6 एकम 6 कट गया। अब यहाँ देखिए 5x बराबर -25 और x बराबर -25, ये गुणा में है 5 तो बटा में चला जाएगा। और 5 का पहाड़ा बोलिए, 25 कब आते हैं 5 के पहाड़े में? 5 का पहाड़ा जब आप 5 बार बोलेंगे तो 25 आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 और माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे और हमारा आंसर x का मान आ गया, x बराबर -5। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 5/3 बराबर x - 3/5। इसको हल करना है। देखिए इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। इस x - 5 को इस 5 से गुणा कर देंगे और इस 3 को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इस x - 5 को हम इससे गुणा कर रहे हैं और इसको इससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इनको। देखिए 5 को गुणा कर रहे हैं x - 5
बराबर, जब भी गुणा करते हैं कोष्टक में लिखें आप इस तरह से। अब यहाँ पर 3 को गुणा कर रहे हैं x माइनस 3 से, ठीक है। यहाँ प्रत्येक से गुणा करना है 5x, 5 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया, बराबर 3x माइनस 3 तिया 9, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5x और इस 3x को इधर लाएंगे पक्षांतरण करके, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, और -25 को उधर लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, 5x में से 3x को घटाया 2x आया, और 25 में से 9 को घटाएंगे 16 आ जाएगा, और x बराबर 16/2। 2 का पहाड़ा बोलिए, जब 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो हमारा x बराबर 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 5वां सवाल है इसका, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। इसमें हल करके हमें ये t का मान निकालना है, ठीक है। देखिए 4 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे, इसके लिए हम इस तरह से लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2 का भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 को उतार लिया, 2 एकम 2, 3 को ऐसे कैसे उतार लिया, और 1 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा यहाँ लघुत्तम आ गया 12। 4 का भाग दिया 12 में, 4 × 12, 3 को इस पूरे 3t माइनस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए 3 का भाग 12 में गया 4 बार, तो 4 को इस पूरे 2t प्लस 3 से गुणा करेंगे, बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 3, और यहाँ पर 2 माइनस 3t हो जाएगा। यहाँ बटा में कुछ नहीं है, तो वहाँ 1 मान लेंगे हम, और 3 को t से गुणा कर दिया, 3t हो गया। 1 का भाग 3 में देंगे 3 और 3t, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, गुणा करते हैं तो 4 × 12, और बटा में हमारा 12 है, ठीक है, और बराबर 2 माइनस 3t/3 ये चल रहा है हमारा इधर। अब देखिए 9t माइनस 8t है, तो 9 में से 8 को घटा देंगे तो 1t बच जाएगा, और यहाँ 12 और 6 है, 12 में 6 को जोड़ेंगे माइनस के 18 आ जाएगा। समान चिन्ह है इसलिए हम जोड़ रहे हैं, और माइनस का चिन्ह है माइनस आ जाएगा। बटा में 12 है, बटा में 12 ही लिखेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस 3t/3 है, जो ऐसे कैसे ही हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अभी इससे पहले चौथा सवाल किया था, उसमें वज्र गुणा किया था, अब हम यहाँ पर वापस से वज्र गुणा कर रहे हैं। देखिए इस वाले को तो हम इससे गुणा कर देंगे, और इस वाले को इससे गुणा कर देंगे, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। तो देखिए बहुत आसानी से 3 से गुणा कर रहे हैं, t माइनस 18 बराबर इसको गुणा कर रहे हैं 12 से, 2 माइनस 3t, ठीक है, बहुत सरल है। 3 को t से गुणा किया 3t आ गया, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है, और 12 को 2 से गुणा किया 24, माइनस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 आएगा, और ये 36t हो गया, ठीक है। अब देखिए 3t, इस 36t को हम इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, और इस 54 को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, तो यहाँ पर प्लस का 24। अब देखिए 36 में 3 जोड़ा 39t हो गया, और 54 में 24 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, और इसको आगे हल करेंगे, t का मान ज्ञात करना है, t बराबर 78/39, गुणा में है 39 इसलिए पक्षांतरण करने पर 39 भाग में चला जाएगा, जिसको हम बटा में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम 3 से इसको काट रहे हैं, आप काटना भी सीखिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और देखिए 3 दूनी 6, 7 था, 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हो गए, तो 3 छंग 18। अब देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो हमारे पास क्या आ गया इसका 2, तो हमारे पास t का मान क्या आ गया, t बराबर 2। बहुत आसानी से आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। छठा सवाल है, देखिए m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3।
देखिए ये हमारा छठा सवाल है। सवाल की लंबाई देख के आपको डरना नहीं है, आसानी से सवाल हो जाते हैं। हम इसको बस हल करना है। देखिए यहाँ पर लघुत्तम 2 ही आएगा। अब देखिए 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मान लिया, 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 को m से गुणा कर दिया 2m। यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखेंगे m-1 को, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये गुणा होगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पर भी लघुत्तम 3 आया तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस है तो माइनस लिखा है, और अंदर वाली संख्या m-2 को हमने कोष्टक में लिखा है, ठीक है। हमेशा आपको इसी तरह से कोष्टक में लिखना है। 2m माइनस m गुणा हो गया, और ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो +1, ठीक है, और बटा में क्या है 2 बराबर 3 माइनस m, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, और ये 2, ठीक है। अब बटा 3। अब आगे देखिए 2m में से 1m घटा रहे हैं तो हमारे पास 1m आ जाएगा, प्लस 1 उतार दिया बटा 2 बराबर 3 और 2, इनको जोड़ देंगे और माइनस m है जो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो गया, माइनस m बटा 3, ठीक है। अब देखिए हम इसको फिर से वज्र गुणा कर रहे हैं। अब तो आप सीख गए हैं आराम से, 3 को इससे गुणा कर रहे हैं तो 3 गुणा m प्लस 1 लिखेंगे बराबर, इसी तरह से 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 माइनस m, ठीक है। अब देखिए 3m प्लस 3 को फिर 1 से किया, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, माइनस माइनस 2 को m से किया 2m बराबर 3m। इस m वाले पद को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2m हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। 3 को उधर लेकर जाएंगे, ये 10 प्लस का ही था तो -3 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। 3 और 2 हो गए 5m बराबर 10 में से 3 गए तो 7, और हमारे पास m का मान आ गया 7/5। ये 5 गुणा में था, भाग में चला जाएगा जिसको बटा में लिखा है। यही हमारा आंसर है। हमने 6 सवाल इसके कर लिए हैं। देखिए इसका 7वां सवाल है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण दी गई है, इनको हल करना है। इसमें t का मान है तो t निकालेंगे, इसमें y है तो y का निकालेंगे। इसी तरह से हम सारे सवाल हल कर लेंगे। 7वां सवाल देखिए, 3 गुणा हो रहा है t-3 से बराबर 5 गुणा हो रहा है 2t + 1 से। इसको हमें हल करना है। देखिए कोई अलग से सवाल नहीं पूछ लिया है, वही समीकरण है, और समीकरण को हल करके हमें t का मान निकालना है। 3 को t से गुणा किया 3t हो गया, माइनस 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5, दोनों पदों से गुणा किया है। अब देखिए ये 3t लिखा, इस 10t को इधर लाएंगे तो -10t हो जाएगा, और -9 को उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा 9। अब देखिए हल कर रहे हैं, -10 प्लस का 3 है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है, -10 में से 3 को घटाया तो माइनस के 7t आ गया, और यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और t बराबर हमारा आ जाएगा 14 बटा -7 गुणा में था तो भाग में चला गया, जिसको बटा में लिख दिया। 7 का पहाड़ा बोलिए, 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया 14 में, और माइनस था यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब t का मान हमारे पास आ गया -2, यही हमारा आंसर है। देखिए इसका 8वां सवाल है, ये पूरी समीकरण दी गई है, हमें y का मान निकालना है। बहुत आसानी से हल कर लेंगे, समझिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो ये गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे, 15y माइनस का चिन्ह है, 15 चौक 60 माइनस 2y गुणा कर रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 को 2 से गुणा किया 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 5y प्लस 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 15y, 15 को y से गुणा किया 15y, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15y माइनस 2y और 5y, ये 1 2 और 3 पद y के हैं, इनको हल करेंगे तो देखिए 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से घटा रहे हैं हम 2, तो हमारे पास 18y आ जाएगा। अब देखिए ये -60 हमें दिया गया है, यहाँ पर 18 और ये प्लस का 30 है, 18 और प्लस के 30 दोनों जोड़ेंगे, 18 में 30 को जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, और 60 माइनस का 60 है, माइनस के 60 में से जब 48 घटाएंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, और बराबर में 0, ठीक है।
अब देखिए 18y, इसको पक्षांतरण करके उधर ले गए, प्लस का 12 हो गए, और y बराबर 12/18। ठीक है। अब देखिए बहुत आसानी से काटना सीखिए। 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 छन 18 चला गया। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3। तो y का मान क्या आ गया, y बराबर 2/3। बहुत आसान है, आप काटने की प्रैक्टिस करें। बड़े जब आप क्लासों में जाते हैं तो इसी तरह से आपको काटने हैं, सवाल करने हैं। तो अभी से ही शुरुआत करते हैं हम इसको सीखना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें हम जेड का मान निकालेंगे। देखिए ये हमारा नवा सवाल है, हमें जेड का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर रहे हैं। 3 पंजे 15 जेड, 3 को -7 से गुणा किया 21 आ गया, -2 नाम 18 जेड, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर 8 चौक 32 जेड, माइनस 13 को 4 से गुणा किया 52 आ जाएगा, और यहाँ पर -17 है, इसको ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखिए 15 जेड -18 जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 जेड, -18 बड़ी संख्या है, प्लस की 15 छोटी संख्या है, इसमें से इसको घटा दिया, माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए 22 में से 21 को घटा देंगे तो +1 बराबर 32 जेड, और इन दोनों को जोड़ देंगे, समान चिन्ह है, चिन्ह माइनस का ही आएगा, ये हो गया 69। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है -3 जेड और यहाँ है 32 जेड। ठीक है, इस 32 जेड को यहीं रहने देंगे और -3 को जब पक्षांतरण करके इधर लेकर जाएंगे तो देखिए ये 32 जेड हम लिख रहे हैं, इस -3 जेड को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 जेड हो गया। ठीक है, और इस -69 को हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1 तो यहीं है और ये हो गया +69। ठीक है, अब 32 और 3 जुड़कर 35 जेड बराबर यहाँ हो गया 70, और जेड बराबर हो जाएगा 70/35, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए ये 2.2 का लास्ट सवाल है, ये हमें सवाल दिया गया है। देखिए इसमें आपके यहाँ पे पॉइंटों में सवाल दिया गया है, इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको हल करना बहुत आसान है। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम देखो इसको पॉइंट को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 25/100 लिख देंगे, और यहाँ पर 4f-3 बराबर, देखिए यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा है, तो हम 5/100 लिख रहे हैं, और यहाँ 10f-9। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, या फिर आप पूरी ही समीकरण को 100 से गुणा कर दें, 100 कट जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने उतार लिया, 5 10f-9, अब हम इसको गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, f माइनस 25 × 75 बराबर 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, f साथ में था गुणा करके लिख दिया, माइनस 5 को 9 से गुणा कर रहे हैं 45 आ जाएगा, 100f, यहाँ पर 50f है, पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो 100f, ये प्लस का था -50f हो गया, ये माइनस का 75 उधर जाएगा तो प्लस का 75 हो जाएगा, और माइनस के 45 को ऐसे कैसे लिखा है, 100 में से 50 को घटाया 50 आ गया, और बराबर 75 में से 45 को घटा रहे हैं 30 आ जाएगा, और अब हम f बराबर ज्ञात कर रहे हैं तो 30, ये गुणा में है 50, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, जिसको बटा में लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और अब हमारे पास f बराबर आ गया 3/5। ठीक है, अब हमें समीकरण पॉइंट में दी गई थी तो हम इसको पॉइंटों में भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है, और पॉइंटों में ज्ञात करने के लिए हम 3 में भाग देंगे 5 का, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाता, पॉइंट लगा देंगे तो ये 30 हो गया। अब 5 × 30, तो ये पूरा भाग जा रहा है, तो अब देखिए f का मान हमारे पास आ गया 0.6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए मैथ्स ऑन टिप्स बाय रेखा शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।